रहस्यमय हवेली है। बताया जाता है कि इस हवेली में आज भी खजाना दफन है। तो यही वह रहस्यमय सुरंग है। बताया जाता है कि राजा इसी सुरंग से हरिद्वार रोज स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो ये प्राचीन समय की चित्रकारी देखिए दीवार पर। देखिए यहाँ पर कार दुल्हन को उठाए ले जा रहे हैं और पीछे पीछे दूल्हा और उसके सैनिक साथ चल रहे हैं। और ये देखिए ठीक मेरे सामने भगवान गणेश जी की मूर्ति जो कि संगमरमर के पत्थर से बनाई गई है। देखिए ये भी प्राचीन समय का ही है। ये भी हवा आने के लिए बनाया था प्राचीन समय के लोगों ने, जिससे कि रोशनी और हवा प्रॉपर हवेली के अंदर आती रहे। कारागार है पुराने समय का। यहाँ पर राजा कैदियों को बंद रखते थे। तो उसी समय की जेल है सामने आप जो देख रहे हैं। सामने ऐसा बताया जाता है कि ये प्राचीन समय में पंडित जी की कुटिया थी। ये देखिए आज भी जो कि है जो कि राजा ने बनवाई थी। इसके अंदर प्राचीन समय में पुजारी रहते थे। तो मंदिर में ये जाली देखिए, ये संगमरमर पत्थर की बनाई हुई है। इस पे देखिए किसी भगवान की या देवता की आकृति बनाई गई है। तो राजा रानी के लिए 36 प्रकार के भोजन इसी रसोई में तैयार किए जाते थे। बताया था कि इन हवेलियों के हर कोनों पर इस प्रकार की गुंबद बनाई गई थी, जिनमें पहले सिपाही या चौकीदार खड़ा होकर इनकी निगरानी किया करते थे। और ये सामने देखिए रहस्यमय हवेली जो 3 मंजिला है। तो ये देखिए देखने में आज भी कितनी अद्भुत नजर आती है। और ये जो रास्ता जाता है तहखाने में जाता है, जो प्राचीन समय का ही यहाँ पर बनाया हुआ है। ये राजा की कचहरी है प्राचीन समय की, जो उसी पुराने दौर को आज भी दर्शा रही है। तो सामने देखिए फिर एक और गुंबद है कि हमने पहले भी आपको वीडियो में इसमें का एसी वाला जुगाड़। ये देखिए रोशनी तो आती है इसमें को, हवा भी बहुत ठंडी ठंडी आ रही है। ये देखिए प्राचीन समय के लोगों का बनाया हुआ। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल हम कल्याण व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज अब फिर आ गए हैं हम एक नई जगह में। और ये जगह इतनी रहस्यमय जगह है, प्राचीन समय की। बताया जाता है कि 500 वर्ष पुरानी जगह है यहाँ पर। फिलहाल जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये देखिए क्या डिजाइन है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि ये प्राचीन समय की हवेलियाँ बनी हुई है। यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर एक सुरंग भी है जो मैं आपका वीडियो में आगे बताऊँगा। और वो जो सुरंग है वो इतनी रहस्यमय है। बताया जाता है कि वह सुरंग हरिद्वार निकलती थी यहाँ से। तो वो भी मैं आपको सुरंग दिखाऊँगा, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। प्राचीन समय से इस गाँव में ये रहस्यमय हवेलियाँ जो आकर्षण का केंद्र है। बताया जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर व्यापार के लिए एक लाला आए थे और उन्होंने यहाँ पर इन हवेलियों का निर्माण कराया था, जो देखने में बहुत ही रहस्यमय है। और ये भी बताया जाता है कि इन हवेलियों में आज भी बहुत खजाना दबा है। सोने चांदी के सिक्के घड़े वगैरह यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो ये रहस्यमय हवेलियाँ है जिनका एक अलग ही इतिहास है। तो अब इन हवेलियों में हम अंदर आ गए हैं। तो अंदर देखिए यहाँ पर तो बंदरों का बहुत ही ज़्यादा आतंक है। देखिए किस तरह यहाँ पर बंदर बैठे हैं। तो ये देखिए पुराने समय की यहाँ पर प्राचीन लोगों की कारीगरी। तो ये देखिए जो यहाँ पर ये पिलर बनाया गया है, ये चौखट, तो इस पर ये लोहे की लगी थी जो चोर उखाड़ कर लेते गए। ये प्राचीन समय की ही है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर सामने हमें आले दिखाई देते हैं। इन आलों में शायद पहले रोशनी करने के लिए दे रखते होंगे, दीवारों पे लिखने के लिए। यहाँ एक से एक राइटर आते हैं। ये देखिए दीवारों पे लिख रखा है। सामने हवेली का हाल देखकर तो जी घबरा गया। देखिए क्या हालत है इसमें। फिलहाल जो भी यहाँ पर रहता है वो यहाँ पर अपने पशु बांधता है। तो पशुओं के लिए ये हवेली अभी बिल्कुल फिट आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आदमी ना हो, कम से कम पशु तो आराम कर रहे हैं। ये सामने हवेली में झरोके हैं प्राचीन समय के। और ये सामने इसकी छत है जो फिलहाल देख के साल में है। बताया जाता है कि ये जो छत थी यह डाट की छत थी, जिसमें सरिया सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ कंक्रीट से बनी हुई है। तो आइए अब सामने की ओर चलते हैं। तो सामने देखिए राजा की कचहरी है वो प्राचीन समय की। बताया जाता है कि प्राचीन समय में राजा यहाँ पर अपने जो भी मुकदमे वगैरह जो भी होते थे यहीं पर उनका फैसला किया जाता था। तो ये देखिए आज भी कितनी प्राचीन समय से यहाँ पर मौजूद है और कितनी मजबूत और कितनी भव्य लग रही है ना। कमाल की बात की प्राचीन समय के लोगों की बनाई हुई आज भी इमारत ज्यों की त्यों खड़ी नजर आती है। इस भव्य इमारत का नाम बारादरी है। बताया जाता है कि इसे बारादरी के नाम से पुकारा जाता था प्राचीन समय में। तो ये सामने देखिए आप प्राचीन समय के लोगों का जुगाड़। इससे बहुत ही ठंडी हवा आ रही है। ये रोशनदान है, इसमें रोशनी और हवा दोनों का जुगाड़ किया हुआ है जो प्राचीन समय के लोग हैं। और सामने देखिए क्या खूबसूरत व्यू है उस कचहरी बारादरी का। तो सामने देखिए हम जीने पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं इसके हवेली के 3री मंजिल पर, लेकिन बंदरों की वजह से हम ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं। हमें डर है कहीं बंदर ना आ जाए और हमें नोच ना दे। तो हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन हिम्मत नहीं है।
हो पा रही कि हम ऊपर चले जाए। और तो एक ये जुगाड़ देखिए, ये भी प्राचीन समय का ही है। ये भी हवा आने के लिए बनाया था प्राचीन समय के लोगों ने, जिससे कि रोशनी और हवा प्रॉपर हवेली के अंदर आती रहे। तो देखिए क्या कमाल की कारीगरी है उस समय की, जो देखने को आज यहाँ पर मिल रही है इस पुरानी हवेली में। तो हवेली से बाहर आने पर हमें सामने प्राचीन समय का जीना दिखाई देता है। ये सीढ़ियाँ, ये देखिए प्राचीन समय की बनी हुई है, लेकिन अब जर्जर अवस्था में है। तो अब हम आ गए हैं एक भव्य और दूसरी हवेली में। तो ये सामने देखिए कितना सुंदर हवेली का व्यू है। बताया जाता है कि ये प्राचीन समय का स्थल था, यहाँ पर राजा अपने घोड़े बांधते थे। तो ये उसी समय का है। देखिए यहाँ पर सामने की ओर जाता है रास्ता प्राचीन मंदिरों की ओर। तो इस सामने देखिए ये रास्ता है, और ये छत देखिए डाट की प्राचीन समय की। तो सामने हम मंदिर की ओर चलते हैं अभी फ़िलहाल। तो ये देखिए क्या डिज़ाइन है उस समय का बनाया हुआ। ये लकड़ी भी उसी समय की है। ये देखिए यहाँ पर प्राचीन समय की साल की लकड़ी है। तो चलते हैं मंदिर की ओर। तो हम चलते हैं भगवान शिव और पार्वती मंदिर की ओर और भगवान नारायण जी के मंदिर की ओर। तो सामने चलते हैं। देखिए सामने भव्य मंदिर जो प्राचीन समय से ही यहाँ पर। तो ठीक सामने की ओर हमें सीढ़ियाँ दिखाई देती है, वही प्राचीन समय की, जो मंदिर में ऊपर की ओर जाती है। तो हम ऊपर भी चलेंगे, पहले बाहर से व्यू देख लेते हैं। भगवान को समर्पित इन मंदिरों का व्यू देख लेते हैं। तो ये देखिए प्राचीन समय से यहाँ पर मंदिर मौजूद है। तो चलते हैं हम ऊपर की ओर और देखते हैं ऊपर मंदिर में जाकर। बताया जाता है कि यहाँ पर प्राचीन समय की इतनी खूबसूरत चित्रकारी है, उनको जो भी देख लेता है हैरान रह जाता है। तो ये ठीक सामने देखिए प्राचीन समय से ही यहाँ पर ये कुआं था। ये कुआं तो फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन इसमें दो जो सुराख है उनके द्वारा ये देखा जा सकता है। फिलहाल इसको ऊपर से बंद कर दिया गया है। और ये ठीक सामने है मेहमानों के ठहरने का पुराने समय का स्थान। और इसी के आसपास कुछ और मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें अनेकों देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई है। तो आइए हम आपको ऐसी चीज दिखाते हैं जिसे देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। तो हम दिखाते हैं आपको 500 वर्ष पुरानी चित्रकारी। मंदिरों की दीवारों व छतों पर कारीगरों ने सुंदर भित्ति चित्र बनाए, जो उस काल की चित्रकला की अद्भुत मिसाल है। इन चित्रों के माध्यम से धार्मिक कथाओं का वर्णन किया गया है। तो ये प्राचीन समय की चित्रकारी देखिए दीवार पर। देखिए यहाँ पर कार दुल्हन को उठाए ले जा रहे हैं और पीछे पीछे दूल्हा और उसके सैनिक साथ चल रहे हैं। कितनी सुंदर और खूबसूरत तस्वीर है प्राचीन समय की। ये प्राचीन समय की चित्रकारी प्राकृतिक रंगों से ही बनाई गई है, जो आज भी 500 सालों से देखिए कितनी खूबसूरत हमें नजर आती है। प्राचीन समय की एक चित्रकारी, जो भी इसको देखता है बस आश्चर्यचकित रह जाता है। बताया जाता है कि 500 वर्ष सालों से ये चित्रकारी आज भी जो कि तू है। यहाँ पर देखिए वही रंग और वही कलर जो आपके सामने है। ये देखिए गणेश जी माता पार्वती के संग। तो ये देखिए चित्रकारी खूबसूरत। तो ये देखिए सामने लक्ष्मी और नारायण जी की मूर्तियाँ मंदिर में। मंदिर का द्वार फिलहाल बंद है, जन्माष्टमी के समय में यह द्वार खुल जाता है। तो यहाँ पर ये चित्रकारी देखिए, जो द्वारपाल है यहाँ पर खड़े हैं तलवार और बंदूक हाथ में लिए। और ये सामने देखिए प्राचीन समय का स्तंभ बना हुआ है, जिसमें माता तुलसी विराजमान है। ये प्राचीन समय का ही है यहाँ पर। और ये सामने ऐसा बताया जाता है कि ये प्राचीन समय में पंडित जी की कुटिया थी। ये देखिए आज भी जो कि है, जो कि राजा ने बनवाई थी। इसके अंदर प्राचीन समय में पुजारी रहते थे। तो मंदिर में ये जाली देखिए, ये संगमरमर पत्थर की बनाई हुई है। इस पर देखिए किसी भगवान की या देवता की आकृति बनाई गई है। तो ठीक सामने देखिए छतरी प्राचीन समय की हिंदू शैली में, राजस्थानी शैली में बनी हुई है, जिसमें भगवान शिव का शिवलिंग है। और ये सामने चित्रकारी देखिए पुराने समय की, फिर दीवारों पर मंदिर की उकेरी गई है, जो देखने में अति मनमोहक नजर आती है। ये प्राचीन समय की चित्रकारी शायद आपने आज तक किसी भी वीडियो में नहीं देखी होगी, जो मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत, जो भी इसको देखता है आश्चर्यचकित रह जाता है। और ये देखिए ठीक मेरे सामने भगवान गणेश जी की मूर्ति, जो कि संगमरमर के पत्थर से बनाई गई है। और सामने है भगवान शिव पार्वती जी का मंदिर। फिलहाल इसका दरवाजा खुला है। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि इन मंदिरों और हवेलियों का निर्माण कैसे हुआ। सहारनपुर कभी सियासत और रियासत का केंद्र रहा है। ऐतिहासिक गांव कोटा अपने मंदिरों के लिए आज भी प्रसिद्ध है। अपने सर्वीन काल की यादों को खुद में समेटे इन मंदिरों की दीवारें आज भी अपने भित्ति चित्रों के माध्यम से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी भव्यता से रूबरू कराती है। आइए फिर लौट चलते हैं इन हवेलियों की ओर। तो ये देखिए प्राचीन समय का ही यहाँ पर जीना है सीढ़ीदार। तो हम चलते हैं अब
ऊपर की ओर देखते हैं ऊपर भी क्या है। तो हम फिलहाल इन सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं। तो ये देखिए प्राचीन समय की लाखोरी ईंटों से बनी हुई है दीवारें, और ये डिज़ाइन है जिसमें सीमेंट और सरिया नहीं लगा है, फिर भी ये देखो आज भी कितनी मजबूत नज़र आ रही है। ये देखिए नीचे से इस तरह नज़र आती हैं सीढ़ियाँ। और ऊपर आने के बाद हमें सामने दिखाई देते हैं शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर। और यहाँ पर देखिए ये पुराने समय की यहाँ पर एक गुम्बद बनी हुई है। यहाँ चारों कोनों पर ये गुम्बद बनी हुई थी। और ये देखिए सामने राजा महाराजाओं के समय का रसोई घर। बताया जाता है कि इसी में राजा महाराजाओं के लिए खाना बनाया जाता था। तो ये देखिए आज की साल में प्राचीन समय की रसोई घर जो देखने में आज भी खूबसूरत नजर आती है। तो राजा रानी के लिए 36 प्रकार के भोजन इसी रसोई में तैयार किए जाते थे। प्राचीन समय की रसोई जो आपके सामने आप देख सकते हैं। तो ये ठीक सामने देखिए ये हवेली, आज भी इस हवेली की क्या हालत है आप सामने देख सकते हैं। आज भी हवेली जो कि त्यों नजर आती है। और ये रहस्यमय हवेली है। बताया जाता है कि इस हवेली में आज भी खजाना दफन है। और ये ठीक सामने चौकिया थी जिस पर सैनिक खड़े होकर पहरा दिया करते थे। तो प्राचीन समय की ये चौकिया थी जो आपके सामने है। और इस साइड देखिए यहाँ पर कितना घास उग गया है। तो ना देख रेख होने के कारण इस हवेली की हालत है कि यहाँ पर घास ही घास नज़र आता है जो आप देख रहे हैं। तो अब आ गए हम सामने, देखिए छत पर आ गए हैं हवेली की। हवेली के छत पर हमें देखिए सामने फर्श दिखाई देता है जो प्राचीन समय में बारीक बजरी कंक्रीट से बनाकर तैयार किया हुआ है। और ये सामने देखिए रहस्यमय हवेली जो 3 मंजिला है। तो ये देखिए देखने में आज भी कितनी अद्भुत नजर आती है। और ये ठीक सामने देखिए जेल है, ये कारागार है पुराने समय का। यहाँ पर राजा कैदियों को बंद रखते थे। तो ये उसी समय की जेल है सामने आप जो देख रहे हैं। और ठीक छत पर देखिए ऊपर ये माउंटी है जिससे कि जीने के ऊपर बनाई गई है, जिससे कि जीने के रास्ते को पानी नीचे ना जाए। तो आगे देखते हैं ये तहखाना है जमीन के अंदर जाने का रास्ता। तो आगे चलते हैं, देखते हैं अंदर जाकर ये रास्ता कहाँ तक जाता है। अंदर जाने में हमें डर भी लग रहा है कहीं अंदर कोई कीड़ा कांटा ना बैठा हो। तो ये जो रास्ता जाता है तहखाने में जाता है जो प्राचीन समय का ही यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये सामने देखिए ये तहखाने में की ओर जाता हुआ रास्ता। तो सामने हमें फिर सामने दीवार है, दीवार के सामने फिर एक दरवाजा हमें दिखाई देता है जो अंदर ज़मीन के नीचे है। तो ये देखिए पुराने समय का एसी वाला जुगाड़। ये देखिए रोशनी तो आती है इसमें को, हवा भी बहुत ठंडी ठंडी आ रही है। ये देखिए प्राचीन समय के लोगों का बनाया हुआ। और इस साइड से देखिए इस बारादरी का व्यू। ये राजा की कचहरी है प्राचीन समय की जो उसी पुराने दौर को आज भी दर्शा रही है। तो सामने देखिए फिर एक और गुम्बद है कि हमने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि इन हवेलियों के हर कोनों पर इस प्रकार की गुम्बद बनाई गई थी जिनमें पहले सिपाही या चौकीदार खड़ा होकर इन्हीं निगरानी किया करते थे। यह देखा करते थे कि सामने से कोई शत्रु या चोर डकैत तो नहीं आ रहा है। तो उनका एक तरह से वॉच टावर था जिनमें खड़े होकर इन हवेलियों की निगरानी किया करते थे। तो हम छतरी के अंदर है, देखिए ये क्या क्या लिख रखा है। जो कलाकार है लिखने वाले, ये देखिए आप देख रहे होगे, मैंने ब्लर कर दिया क्योंकि बहुत गंदी बात लिख रखी थी। तो ये छतरी है, अंदर से तो पहले खुली थी अब तो बंद कर दी गई है। और ये ठीक सामने देखिए ये सामने है लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती के मंदिर के पीछे से व्यू। और इनके ऊपर जो मंदिर में कलश लगे हुए हैं ये बहुत बेशकीमती धातु से बने हुए कलश है। बताया जाता है कि ये प्राचीन समय के ही है। तो दोस्तों हम आ गए हैं इसी सुरंग में जिस सुरंग के बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था। तो यही वह रहस्यमय सुरंग है। बताया जाता है कि राजा इसी सुरंग से हरिद्वार रोज स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो ये सुरंग रहस्यमय यहाँ पर है। इस सुरंग को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है जो हम आपको ये सुरंग दिखा रहे हैं। तो ठीक सामने देखिए ये इस सुरंग में यहाँ पर प्राचीन समय से इससे रोशनी और हवा आती होगी इस सुरंग में। तो हम आगे भी आपको ले चलते हैं, देखते हैं सुरंग का रास्ता जाता आखिर कहाँ है। तो ये देखिए सुरंग का रास्ता अब तो फ़िलहाल ये बंद है। इसमें शायद अंदर कीड़ा कांटा कुछ भी जानवर अंदर छुपा होगा। तो हम अंदर कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की। कहाँ तक जाती है सुरंग देखते हैं। ओ माय गॉड, अंदर जाना बिल्कुल नामुमकिन है। तो हम अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ यहीं से दिखा रहे हैं। तो फ़िलहाल जहाँ पर हम हैं, फ़िलहाल हम अभी ज़मीन के अंदर है, मतलब ज़मीन के अंदर प्लेसमेंट में जहाँ पर ये बनी सुरंग है। तो
दोस्तों ये देखिए बाहर का रास्ता है यहाँ। और अब हम आ गए हैं हवेलियों से बाहर। इन हवेलियों से बाहर आने पर हमें इनका व्यू इस तरह नज़र आता है। देखिए प्राचीन समय से लाखों ईंटों से बनी है हवेलियाँ, आज भी कितनी खूबसूरत नज़र आती है। और ये ठीक सामने हवेलियाँ नज़र आती है। हवेलियों के पास ही हमें आता है नजर बाग, राम बाग, जिसको राजा ने ही बनाया था। दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं और किसी दूसरे अन्य वीडियो में।